गांव में हर साल मानसून के आते ही बरगद के पेड़ों पर अजीब सी सरगर्मी सी देखने को मिलती थी। बूढ़े लोग उसे मुंजा की हरकतें बताते। मुंजा एक बालरूपी आत्मा जो पेड़ों में रहती है और गांव वालों को सताती है। इस साल मानसून जल्दी आ गया था और उसके साथ ही मुंजा की कहानियां भी लौट आईं। अमन शहर से वापस गांव आया हुआ नौजवान था। उसे बचपन की डरावनी कहानियों पर यकीन नहीं था। एक शाम बारिश के थपेड़ों के बीच उसे अचानक पेड़ से आने वाली हंसी सुनाई दी। हंसी किसी बच्चे जैसी थी, पर उसमें एक अजीब सी गूंज थी जो रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देती थी। अमन ने इसे हवा का खेल समझकर टाला। लेकिन अगले दिन अमन को पेड़ के नीचे एक चमकीली सी पुतली मिली। पुतली बिल्कुल नई थी, मानो अभी किसी दुकान से खरी हो। उसे किसी छोटी बच्ची के खिलौने जैसा लगा। घर ले जाकर उसने उसे साफ किया और मेज पर सजा दिया। रात को सोते समय उसे फिर वही हंसी सुनाई दी। इस बार और भी पास से आंख खोलने पर उसने देखा कि पुतली गायब है। घबरा कर उठा तो देखा मेज पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। बच्चे का रंग काला था, आंखें लाल थीं और सिर पर एक लंबी चोटी थी। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। अमन चीखने ही वाला था कि बच्चा बोला, मैं मुंजा हूं, तुम मेरी पुतली कहां ले गए? अमन की चीख अटक गई। मुंजा हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जिससे खून जम जाता था। अगले कुछ दिनों में अमन की जिंदगी बदल गई। रातों को मुंजा उसे परेशान करता। अजीब सी आवाजें आती, चीजें इधर उधर हो जाती। गांव वालों को बताया तो किसी ने यकीन नहीं किया। एक रात मुंजा ने अमन से कहा, मुझे तुमसे शादी करनी है। अमन सन्न रह गया। गांव के तांत्रिक ने बताया कि मुंजा को सिर्फ उसी की पुतली वापस करनी होगी। बारिश थमने के बाद अमन पेड़ के नीचे गया। उसने पुतली चढ़ाई और दूर से देखा। पेड़ की ऊंची टहनियों पर मुंजा बैठा हुआ था। पुतली को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। धीरे धीरे मुंजा पेड़ के अंदर होता गया। हंसी की गूंज कम होती गई। आखिरकार सन्नाटा छा गया। मानसून गया तो मुंजा भी चला गया, पर यह गांव का वो राज बन गया जिसे हर बारिश के साथ याद किया जाता था।